साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। और सहारा इंडिया के भुगतान न मिलने के कारण देश में कई एजेंट जो हैं काल के गाल में समा रहे हैं और उनको आत्मदाह जैसा कदम उठाना पड़ रहा है और लाखों लाख परिवार जो है प्रभावित हो रहे हैं। हम देर सवेर सहारा इंडिया का भुगतान जो है लड़कर पा ही लेंगे, लेकिन जिन साथियों की जान चली गई उन साथियों का क्या? उनके परिवारजनों को उनका क्या बेटा मिल पाएगा? क्या उन परिवार बच्चों जो अनाथ हुए बच्चों को उनका पिता मिल पाएगा? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आज प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। और इतना लड़ाई आगे बढ़ने के बाद में ये लड़ाई जो है रुकेगी नहीं। वर्तमान में मैं बता दूं आपको कि मोदी सरकार तक ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जिसके जो है, चाहे वो आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार रहा हो, कृषि मंत्रालय, वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय रहा हो, जिस तक सहारा के पीड़ित जमाकर्ताओं की भुगतान की परेशानी को हमारे संगठन ने और हमारे जागरूक निवेशक साथी और एजेंट साथियों ने पहुंचाया है। तो एक पत्र मेरे हाथ में है और ये पत्र चूँकि पुराना है, ये 8 अप्रैल 2022 का है और गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है लिखा था और देश के सभी जो है चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल स्टेट को जो है लिखा गया था। इसमें इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का जिक्र किया था और सहारा की तीनों क्रेडिट सोसाइटियों का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से जो डायरेक्शन दिए थे उसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड और सहारा यूनिवर्सल सोसाइटी लिमिटेड, तीनों क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों के भुगतान से संबंध जो है जिक्र किया था। और उन्होंने बताया था कि पर्सनली इनके जो है डायरेक्टरों को कॉलिंग करके, सोसाइटियों के डायरेक्टरों को कॉलिंग करके, मैं थोड़ा सा आपको जो संक्षेप में बता देता हूँ कि जो मेन पॉइंट है कि द अबव सोसाइटी इज़ हेड चैलेंज, मतलब इन जो सोसाइटियां हैं सहारा की, ये जो है चैलेंज कर रही हैं CRCS इन द ऑनेबल हाई कोर्ट न्यू दिल्ली इन गोट स्टे इन द प्रोसेसिंग बिफोर CRCS नाउ ऑनेबल हाई कोर्ट दिल्ली बाइड ऑर्डर जो है 22/3/2022 कॉपी नॉलेज इन द मैटर ऑफ WPC 669/2021 और WPC 2070/2021 WPC जो 1870/2021 रिस्पोंडेंट ऑर्डर ऑफ द CRCS और इनफोर्स दे डायरेक्ट जो है बिलो मेंशन्ड सोसाइटी एनी कलेक्ट द फ्यूचर डिपॉजिट। तो मतलब ये जो है जितनी भी सोसाइटियां हैं वो इस देश के कानून को नहीं मान रही हैं। और मैं बता दूं आपको कि आज दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद में निरंतर जो है इन सोसाइटियों के डायरेक्टर और ये सोसाइटियां अवहेलना कर रही हैं और भुगतान नहीं दे रही। और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके नए व्यवसाय पर रोक लगाते हुए इनको जो है भुगतान करने का आदेश दिया। तो आज कौन इस देश की न्यायपालिका के आदेश का जो है प्रभावी क्रियान्वयन कराएगा? क्या इसी तरह लोग हमारे बीच में खत्म होते रहेंगे? और देश की सरकारें, चाहे वो मोदी जी की हों, चाहे वो अन्य अन्य राज्यों की सरकारें हों, कब हमारे बीच में जो खत्म हुए हजारों हजार साथियों को इंसाफ मिलेगा? तो हेमंत कुमार जैसे हजारों लोग जो आज काल के गाल में समा गए, आज इनका दोष इतना था कि बेरोजगारी देश में अधिक है और सहारा जैसी कंपनियों को सरकारों ने लाइसेंस दिया। तो उसी का कारण है कि आज लोग इनमें अपने रोजगार के लिए जुड़े और आज वो रोजगार पाने की चाह में आज वो गाली भी खा रहे हैं, आज उन पर केस भी दर्ज हो रहा है और वो अपनी जान को भी गंवा रहे हैं। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं, आज देश जागे और देश नहीं जागेगा तो देश में गंभीर परिणाम मोदी सरकार को और इस देश में अलग अलग राज्यों में बैठी सरकार को जो है भुगतना पड़ेंगे। दूसरी ओर आज सब बिहार में सहारा इंडिया का भुगतान का मुद्दा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और सिवान के साथियों ने प्रशांत किशोर को जो है सहारा के पीड़ित निवेशकों की परेशानी को जिक्र किया और उन्होंने भी ये कहा कि आपका एक संगठन होना चाहिए और संगठन के बगैर आप जो है पैसा नहीं ले पाएंगे। और समझिए कि सुब्रत राय जो है दिवालिया घोषित हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और आपको अगर आपका पैसा पाना है तो आपको एक संगठन के साथ एक साथ इस लड़ाई को बड़ा करना पड़ेगा। तो आइए आप संगठन के साथ अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए और इस लड़ाई को बड़ा करिए। और न्यूज़ दुनिया चैनल
आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ग्रुपों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।